चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वेलकम फ्रेंड्स, सो वेलकम टू रश टॉक्स। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ हैं ईएनटी सर्जन डॉक्टर सारिका वर्मा। वेलकम डॉक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं यूआरटीआई के बारे में कि आखिर ये इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूआरटीआई सबसे पहले डॉक्टर सारिका क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इट कैन बी वायरल और बैक्टीरियल। वायरल इज नॉट ओनली कोविड, ऑल अदर वायरसेस, एडिनोवायरस, राइनोवायरस, ऑल ऑफ देम कॉज इन्फेक्शंस। आपको पता है कि कई बार होता है कि अभी सीजन आया है, मौसम बदला है, फ्लू हो रहा है, तो जुकाम, खांसी, नाक बंद, कुल्फी खा ली। सो दैट्स जस्ट अ थिंग। आई मीन द पॉइंट इज इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन. Infection typically presents with runny nose, blocked nose, headache, heaviness in your sinuses, throat pain, कई बार पोस्ट नेसल डिस्चार्ज, गले में रेशा आना शुरू हो जाता है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है, मैं जानना चाहती हूँ ये एक मिथ है या ये एक फैक्ट है कि सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल हैं वो नहीं खाने चाहिए जब आपको कोरोना है या कोई भी वायरल है, क्या ये सच है? नहीं, मेडिकली कोई ऐसा, देखिए एलोपैथी में ऐसे कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है एज फार एज फूड्स आर कंसर्न, एक्सेप्ट फ्राइड फूड्स के लिए हम हमेशा मना करते हैं कि मत खाइए। और रिकवरी में किस तरह का खाना खाना चाहिए? जैसे आप बैलेंस डाइट बोलते हैं वो हमें समझ आता है, लेकिन अगर आम भाषा में हम समझना चाहें कि किस तरह के फल या किस तरह की सब्जियां जो हैं वो यूआरटीआई जल्दी ट्रीट करती हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है उससे। देखिए, कहते थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1 वीक लगेगा और नहीं जाएंगे तो 7 दिन लगेंगे। तो आई मीन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर यूजली सेल्फ लिमिटिंग। अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता तो नॉर्मली दवाई लेके ठीक हो जाती हैं। अगर एंटीबायोटिक का उसमें ज़्यादा रोल नहीं होता, अनलेस इट इज़ एन सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब गले में पस पड़ जाता है या सीवियर पेन की सीवियरिटी आपको लगता है 2 दिन में ठीक रहा और तीसरे दिन चौथे दिन गले में बहुत पेन हो गया, निगलने में दिक्कत आ रही है, दैट इज़ अ साइन कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो हमारा हमेशा सजेशन रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तभी एंटीबायोटिक दिए जाएं। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना लें। मुझे पता है कई लोग जो सीधे उठा के एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं 3 दिन का कोर्स कर। सो एंटीबायोटिक शुड नॉट बी गिवन ओवर द काउंटर। इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक अब्यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाती है। जब दवाई की ज़रूरत पड़ती है वो असर नहीं करती, क्योंकि आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे ही ऑलरेडी खाए हुए होते हैं। सो आप दवाई अगर डॉक्टर के पास जाके लेते हैं तो डॉक्टर अपनी इंटेलिजेंस से आपको एग्जामिन करके जब दवाई देते हैं तो डेफिनेटली यू आर एट अ बेटर प्लेस एंड आपको रिस्क जल्दी ठीक होने का चांस होता है। जब खाने की मैं बात कर रही थी तो खाने से मेरा मतलब है कि क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जल्दी असर करती हैं या कोई भी ऐसी इम्यूनिटी बिल्डिंग 1-2 चीज़ें जो हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ जो जल्दी इम्यूनिटी बिल्ड आपकी कर पाती हैं? इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दैट कवर्स अ लॉट ऑफ विटामिन। और अगर आप एग खाते हैं तो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, ऑल दी विटामिन। सो आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एटलीस्ट 2 सर्विंग्स अ डे, वेजिटेबल्स फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल 2 अ डे, अवॉइड पैकेज फूड्स, प्रोसेस फूड्स, जो चिप्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली, ये सब चीज़ें जंक जो है वो अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही मत खाओ, हफ्ते में 1 बार खाओ, ये नहीं कि रोज़ ही आप खा रहे हो, तो वो आपके न्यूट्रिशन, बिकॉज दीज आर एम्प्टी कैलोरीज, तो जो आपको फूड बाकी कैलोरीज नॉर्मल अच्छे फूड से मिलना चाहिए वो इससे कवर हो जाता है। और एक और सवाल था कि पहले बहुत जोर दिया जा रहा था कि विटामिन डी जो है वो एक मैजिक है, वो जल्दी ठीक कर देती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये मिथ है या फैक्ट है? विटामिन डी इंडिया की जो लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ इंडियंस विल शो लो विटामिन डी, कंसिडरिंग दैट वी लिव इन अ कंट्री जहाँ ट्रॉपिकल है, सन है, इतना ज़्यादा धूप निकलती है और विटामिन डी आपकी स्किन में बनता है। व्हेन यू गेट एक्सपोज टू द सन तो आपके विटामिन डी बनता है। तो हमारे विटामिन डी कम क्यों है? क्या हम लोग धूप में एडिक्वेट नहीं बैठते हैं या हमारे वैल्यूज़ गलत हैं? बिकॉज विटामिन डी, लो विटामिन डी इज एसोसिएटेड विद एवरीथिंग, विद बोन पेन, विद साइनसेस, विद एलर्जी, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस। तो अगर विटामिन डी आपका लेवल कम है तो आप कैल्शियम वाली चीज़ें खाइए, एग खाइए और धूप में बैठिए रेगुलरली एटलीस्ट 1 आवर अ डे, ताकि वो आपको रिजॉल्व हो जाए। और अगर आपको कोई बोन पेन या वीकनेस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कैल्शियम विटामिन डी जरूर देना चाहिए। और जिंक और विटामिन सी और इसके साथ विटामिन डी, ये रेगुलरली आपको याद हो तो लास्ट वेव में कहा गया था ड्यूरिंग डेल्टा, अब क्या उसे फॉलो किया जा रहा है? नहीं, अब नहीं किया जा रहा। विटामिन डी से काफ़ी लोगों को टॉक्सिसिटी भी हुई है। इनफैक्ट देयर सम सर्टन थ्योरीज दैट से जो इतना ज़्यादा
जिंक दिया गया उसकी वजह से ब्लैक फंगस भी शायद हुआ हो, तो नोबडी रियली नोज। विटामिन सी का तो अच्छी बात है, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, जितना भी चाहिए होता है बाकी सारा यूरिन में निकल जाता है। लेकिन विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो वो क्योंकि वो लिपिड से बाइंड करता है, तो विटामिन डी शुड बी टेकन इन एडिक्वेट डोजेस, बहुत एक्सेसिवली नहीं लेना है। उसका डोजेज होता है 1 a week, एवरी संडे आप ले लें फॉर अबाउट 6 to 8 weeks। उसके बाद एटलीस्ट 3 months का गैप दें, फिर दोबारा ले लें जी, रेगुलरली नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और बच्चों के लिए विटामिन डी कितना ज़रूरी होता है? बच्चों को तो धूप में भेजो खेलने के लिए और साथ में दूध दीजिए, तो उसके बाद विटामिन डी स्पेशली आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस द चाइल्ड इज शोइंग साइंस ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन और रिकेट्स या और कोई डिजीज़ उनको हो रही है, तभी ज़रूरत है। बच्चों में हम नहीं देखते हैं कि लो लेवल्स हो। जी, डॉक्टर सारिका बहुत बहुत थैंक यू हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।